केकेआर ने गुजरात के विजय रथ को रोका। फिन एलेन और रघुवंशी ने गुजरात के गेंदबाजों को बहुत ठोका। हाँ, गुजरात टाइटंस का गेंदबाजी क्रम जो सबसे खतरनाक था अभी तक इस आईपीएल में, आज उस गेंदबाजी क्रम को धराशायी कर दिया है फिन एलेन और रघुवंशी ने। कोलकाता नाइट राइडर्स भाई साहब जीत गई है 5वां मैच इस सीजन का, और गुजरात टाइटंस के पीछे अभी भी क्यों नहीं लिखा गया है। 16 अंक होने के बावजूद भी क्वालिफिकेशन अभी तय नहीं है गुजरात का। गुजरात टाइटंस अगर आज का मुकाबला जीत जाती केकेआर से तो क्वालिफिकेशन फिक्स हो जाता, 18 अंक हो जाते, लेकिन अभी भी गुजरात का क्वालिफिकेशन तय नहीं है। और 29 रनों से मुकाबला हारने के बाद अब गुजरात टाइटंस को मस्ट विन मुकाबला हो गया है चेन्नई के साथ, जो 21 मई को खेला जाना है। अब वो मुकाबला जीतेंगे तो टॉप 2 में खत्म करेंगे। अगर नहीं जीतते हैं गुजरात टाइटंस तो 16 अंक पर नेट रन रेट के साथ फैसला होगा कि गुजरात पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। चेन्नई सुपर किंग्स के बचे हुए 2 मैच है हैदराबाद और गुजरात के साथ। अगर वो दोनों मैच जीत जाते हैं तो नेट रन रेट चेन्नई का ज्यादा होगा, गुजरात का कम जाएगा। आरसीबी ऑलरेडी 16 पर है, 2 मैच बचे हुए हैं और नेट रन रेट 1.25 है प्लस में, तो वो तो बाहर नहीं होने वाली है। राजस्थान रॉयल्स के भी अभी 3 मैच बचे हुए हैं, वो भी अगर एक मैच हारते भी हैं तो भी 16 पर पहुंचेंगे क्योंकि 12 अंक है उनका। और कोलकाता नाइट राइडर्स 11 अंक पर पहुंच गए हैं, और बचे हुए जो 2 मैच मुंबई और दिल्ली से है इनका, अगर वो दोनों जीत जाते हैं तो 15 पर ये भी पहुंच जाएंगे। और पंजाब किंग्स जो अभी 13 पर है, अगर वो 2 के 2 मैच जीते हैं बचे हुए तो 17 पर जाएगी। अगर एक मैच हारी एक मैच जीती तो 15 पर रह जाएगी, तो फिर मुश्किल हो जाएगा पंजाब किंग्स का। क्या आईपीएल का भाई साहब स्क्रिप्ट है, कितना मजेदार स्क्रिप्ट है, आप लोग इसी से देख सकते हैं। किसने सोचा था केकेआर सबसे फिसड्डी टीम थी, शुरुआती 7 मैच में एक भी मैच नहीं जीती थी, वो टीम अभी प्लेऑफ की रेस में बनी रहेगी। किसने सोचा था पंजाब किंग्स शुरुआती 7 मैच में एक भी मैच नहीं हारे थे, उस टीम के लाले पड़ेंगे प्लेऑफ में पहुंचने का। यही तो आईपीएल का स्क्रिप्ट है भाई, इसीलिए तो आईपीएल जबरदस्त है, इसीलिए तो आईपीएल में मजा आता है। 2 महीनों का आईपीएल होता है लेकिन फिर भी बोरिंग नहीं होता है, फिर भी दर्शक आते हैं पर डे और फिर भी मैच को देखते हैं, क्योंकि हर एक मैच फाइनल की तरह होता है। हर एक मैच में रिजल्ट प्रभाव करता है पॉइंट्स टेबल पर कि भाई अब तुम नीचे हम ऊपर। अब जो नीचे वाली टीम सब थी वो धीरे धीरे ऊपर आने लगी है, और ऊपर वाली टीम को टेंशन देने लगी है, क्योंकि नीचे वाली टीम को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है, हम हारे या जीते, खुल करके खेलती है और खुल करके सामने वाली टीम को मारती है। और ऊपर की जो टीमें हैं उसको तो भाई साहब टेंशन लेके खेलना होता है कि हमको अगर हार गए तो प्लेऑफ का रास्ता खत्म हो जाएगा। लखनऊ ने चेन्नई का स्थिति खराब कर दिया, पंजाब को मुंबई हरा करके पंजाब के क्वालिफिकेशन पर दांव लगा दिया है, और आज गुजरात टाइटंस को केकेआर हरा दिया है। गेंदबाजी अब किसी भी टीम का भाई साहब उस लेवल का नहीं हो रहा है इस आईपीएल में जिस लेवल का शुरुआती दौर में हो रहा था, क्योंकि लंबा टूर्नामेंट होने के कारण सारे गेंदबाज थक रहे हैं और मार उनको पड़ रही है। गुजरात टाइटंस का भाई साहब जो मजबूत पक्ष है वो गेंदबाजी है। कगिसो रबाडा, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, अरशद खान, जेसन होल्डर, ये लोग डेंजर गेंदबाज है जो किसी को हिलने नहीं देते हैं। सारे के सारे गेंदबाज 16 प्लस विकेट अभी तक लिए हुए हैं, 20-20, 21-21 विकेट लिए हुए हैं। उस गेंदबाजी आक्रमण को कोलकाता में आज ध्वस्त कर दिया है मारकर फिन एलेन और अंगिक्रेस रघुवंशी और कैमरून ग्रीन ने। इसका मतलब है कि अब थकान शरीर पर लग रहा है। 14-14 मैच खेलने पड़ रहे हैं आईपीएल में, सिर्फ राउंड फेज में लगातार 2 महीने से यहां ट्रेवल करना पड़ता है, वहां से वहां ट्रेवल करना पड़ता है। कभी भी बैक टू बैक आपको एक पिच पर एक शहर में नहीं मैच मिलने वाला है, तो समस्या तो होगी। यहाँ फिट परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको फिटनेस भी बरकरार रखना पड़ता है, तब जाकर के आप फाइनल जीतते हैं आईपीएल का। इतना आसान आईपीएल का फाइनल नहीं है। हैट्स ऑफ है आपको चेन्नई जो 5 बार जीते हैं, हैट्स ऑफ है मुंबई जो आपने 5 बार जीता है, 3 बार केकेआर ने भी जीता है, कोई कोई तो एक बार भी जीत कर लग रहा है कि हम बहुत बड़ा काम कर लिए हैं। सोच कर देखिए कितना मुश्किल होता है कि 2 महीने का आईपीएल जिसमें खिलाड़ी थकते भी हैं और खिलाड़ी इंजर्ड भी होते हैं, उसमें 5-5 ट्रॉफी जीतना कम बात नहीं है। केकेआर लगातार 6 मैच में 5 मैच जीत करके अभी भी प्लेऑफ की क्वालिफिकेशन रेस में अपना वर्चस्व बनाए रखा है। अभी भी उनका 15 अंक हो सकता है, और उनके 15 अंक को पार करने के लिए किसी भी टीम को 16 अंक की जरूरत होगी। 15 अंक अगर इनका है तो आप 14 पर नहीं रह सकते हैं, और 15 आपका हो नहीं सकता है क्योंकि आपका बारिश के कारण मैच रद्द नहीं हुआ है। तो पंजाब और कोलकाता दोनों में टक्कर होगी अगर मैच पूरा कोलकाता जीत जाती है और उधर पंजाब एक ही मैच जीतती है तो, और दोनों का एक एक ऑड अंक है क्योंकि दोनों का मैच ही बारिश के कारण रद्द हुआ था।
आज टॉस जीतकर गुजरात के कप्तान सुमन गिल ने गेंदबाजी करने का फैसला किया और भाई साहब कैच इतने छोड़े गए आज गुजरात की तरफ से जिसका खमियाजा गुजरात को अच्छी तरीके से भुगतना पड़ा है। गुजरात टाइटंस की तरफ से 3 कैच छोड़े हैं, जिसमें वॉशिंगटन सुंदर ने छोड़ा है, जिसमें मोहम्मद सिराज ने छोड़ा है, अरशद खान ने छोड़ा है और छोड़ा किसका है? फिन एलन का 33 पर कैच छोड़ा है, 93 रन जड़ दिए हैं 35 गेंदों में। अग्रकेश रघुवंशी का कैच छोड़ा है, 84 रन जड़ दिए हैं और कैमरून ग्रीन का कैच छोड़ा है, 52 रन जड़ दिए हैं। बना दिया गया है 247 रन। 247 रन भाई साहब, कोलकाता नाइट राइडर्स अपने ग्राउंड पर सबसे हाईएस्ट स्कोर बना दी है आज और 22 छक्के एक इनिंग में जड़े हैं। जो गुजरात टाइटंस के तरफ से 3 बल्लेबाज चले हैं, सुमन गिल, साई सुदर्शन, जो कि चोटिल होने के बाद भी खेलने आए हैं और अर्धशतक जड़ा है, अर्धशतक जड़े हैं जोस बटलर ने भी, लेकिन मैच को जीत नहीं पाए हैं। और गुजरात टाइटंस का जो मजबूत पक्ष है वो गेंदबाजी है, बल्लेबाजी उनका मजबूत पक्ष नहीं है। टॉप 3 जो उनके हैं, जो आज तीनों रन बनाए हैं, उन्हीं पर दारोमदार रहता है, लेकिन उन तीनों में भी इतना पावर नहीं है कि 248 रनों का टारगेट चेस कर दे। और केकेआर में भाई साहब सुनील नारायण है, जिनका 4 ओवर आप छोड़ के ही चलिएगा। आज 200वां मैच आईपीएल का खेले, 2 विकेट लिए और मात्र 4 ओवर में 29 रन दिए, जहां 248 चेस करना था और कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस मुकाबले को जीत लिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से आज मथीसा पथिराना देखने को मिले, लेकिन आज भी एक ही ओवर कर पाए, दूसरे ओवर में आने के साथ फिर से इंजरी हुआ और बाहर चले गए। अब चेन्नई सुपर किंग्स ऐसे तो किसी खिलाड़ी को जल्दी छोड़ती नहीं है, लेकिन अगर छोड़ देती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। अब मथीसा पथिराना को जब छोड़ा था सीएसके तो बहुत सारे लोग बोले थे क्यों छोड़े, ऑक्शन में भी उस पर ध्यान नहीं दिया और केकेआर ने 18 करोड़ में मथीसा पथिराना को खरीदा था और आज जाकर के मथीसा पथिराना को खिलाया है, उपलब्ध हुए हैं। शुरुआती मैच में तो उपलब्धि नहीं थे इंजरी के कारण, और आज जब उपलब्ध भी हुए हैं, पहला मैच खेला भी है, तो मात्र 1 ओवर करने को मिला है, उसके बाद फिर से इंजर्ड हो गए हैं। तो खिलाड़ी को अच्छा परफॉर्मेंस के साथ साथ इंजरी पर भी ध्यान देना होता है। अगर आप इंजर्ड ही रहिएगा तो परफॉर्मेंस कहां से कर पाइएगा। लेकिन अब गुजरात टाइटंस इस कोलकाता के हार से सीख लेगी या नहीं, ये तो उस पर डिपेंड करता है। गुजरात टाइटंस के लिए अच्छा भी हुआ है कि 5 मैचों से लगातार विनिंग ट्रैक जो था, आज केकेआर ने उस विनिंग ट्रैक को तोड़ा है, लेकिन गुजरात टाइटंस इससे सीख लेगी कि भाई प्लेऑफ में पहुंचने से पहले हमको एक झटका लगा जिससे हम सीख करके आगे बढ़ेंगे। अगर आज नहीं हारती, हो सकता है प्लेऑफ में ही जाकर ऐसा गेम देखने को मिल जाता जहां इनके गेंदबाज फेल हो जाते। वहां हारने से अच्छा था कि आज ही हार करके ये सीख ले लेगी कि हाँ, हमको आगे कैसे खेलना है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा? क्या केकेआर क्वालिफाई कर जाएगी प्लेऑफ में? शुभमन गिल की टीम गुजरात टॉप 2 में खत्म करेगी या प्लेऑफ से भी बाहर हो जाएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।